नाइन्थ क्लास 7.1 एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड एच सच दैट ए बी सी आर कोलिनियर। तो आपने ये प्रूव करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है एच की, जबकि ए बी सी पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर है। तो इस तरह के कोलिनियर के लिए 2-3 मेथड होते हैं। एक तो डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो एक डिटर्मिनेंट मेथड होता है, तो वो थोड़ा सा निस्बतन आसान भी है और उसका इतना लंबा नहीं है, तो इसलिए वही मेथड हम यूज़ करेंगे। तो अब सबसे पहले जो पॉइंट दिए हुए हैं वो हम लेते हैं, जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं। तो आपको पहला जो ए पॉइंट है दैट इज़ -1 एच, बी पॉइंट इज़ इक्वल टू 3 and 2 एंड सी पॉइंट इज़ 7 and 3। अब हम ये करते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हुए, दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मकसद है एक लाइन के ऊपर। देन क्या होगा कि इनका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के, यानी कि x1 y1 1, ये z की, तो z की हम वैल्यू जो है x1 असल में होता है x1 y1 z1। तो z क्योंकि हमारे पास नहीं है तो हम इसको यूनिट ले लेते हैं। इसके बाद x2 y2 दूसरे पॉइंट का, और x3 y3 इज़ इक्वल टू 0। यानी कि ये अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो इट्स मीन कि आपका पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू लगा देंगे। अब देखें x1 की आपके पास आ रही है -1 h, ये h, और z की जगह 1 लगा दिया। आगे दूसरा पॉइंट 3 2 1 7 3 and 7 3 and 1 इज़ इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एक्सपेंड करते हैं पहली रो के से, पहली रो से एक्सपेंड करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट रो, तो एक्सपेंड बाई इसको लिखेंगे फ्रॉम R1 से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे आप ज़रा चेक करें। तो -1, ये फर्स्ट रो का -1। अब इस रो को छोड़ देंगे 2 3 and 1 1, यानी इस रो को भी छोड़ देंगे और इस कॉलम को भी छोड़ देंगे। बाकी आप ये डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। सेकंड के लिए हम रखेंगे इसी रो का सेकंड नंबर h। तो इसमें आप रो तो ये छोड़ देनी है क्योंकि रो इसी से हम कर रहे हैं। ये कॉलम भी जे वाला तो सेकंड छोड़ देंगे, तो आपके पास आएगा 3 7 1 1, और लास्ट में ये वाला लास्ट जो आपके पास इसी रो का थर्ड आपके पास वैल्यू है 1, ये लेंगे। और इसके बाद इस रो को के अलावा इस कॉलम को भी छोड़ के बाकी जो आपके पास वैल्यूज़ हैं दैट विल बी रिटन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो -1, अब इसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का ये होता है कि इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 1s are 2 एंड -3, ये 3 1s are 3 माइनस h। अब 3 1s are 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट को इस फोर्थ के साथ और सेकंड को थर्ड के साथ, इसको इसके साथ यूँ करके मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इसके साथ 3 1s are 3 -7 1s are 7 +1 3 3s are 9 एंड -7 2s are 14। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। -1 -3 में से 2 आपके पास, तो -1, आगे -h, एंड यहाँ पर -3 3 -4 -4 एंड +1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 में से 14 -5, तो इट विल बिकम -1 +,
1 माइनस माइनस फिर प्लस 4h एंड माइनस 5, तो इट विल बिकम h माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये सारा 0 के इक्वल होगा क्योंकि ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल है, हमने ये रखी हुई है ये वैल्यू 0, तो इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा जी, दिस एम्प्लाइज डैट h माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 एंड h इज़ इक्वल टू 4, तो h की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी। 8 क्वेश्चन नंबर ये है कि आपके पास ये मैंने फिगर तो उसकी पहले बनाई हुई है ताकि टाइम थोड़ा लगे। दी पॉइंट्स A एंड B, ये A की वैल्यू दी हुई है -5 एंड -2 एंड B की है 5 - 4 आर एंड ऑफ द डायामीटर ऑफ ए सर्कल। ये आपके पास सर्कल है, इसका ये डायामीटर है जिसके एंड पॉइंट है A और B। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सेंटर फाइंड आउट करना है और रेडियस भी इसका ये आर रेडियस भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि डायामीटर ये होता है कि किसी भी दो पॉइंट को जो एंगल से इसके सर्कल से गुजरते हैं, दो पॉइंट को मिलाए सर्कल के ऊपर, इसके सर्कमफ्रेंसेस के ऊपर, लेकिन वो कहाँ से गुजरे, सेंटर से गुजरे, तो ये ए बी आपका डायामीटर है। अब इसका जो सेंटर है वो हाफ है किसका, ए बी पूरे डायामीटर का, तो ये इसका मिड पॉइंट है। तो इसका मकसद इस मीन कि हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है इसका ए बी का, तो सीधा सारा मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा देंगे। तो सेंटर ऑफ सर्कल आपने फाउंड करना है और ये अब जो एंड पॉइंट आपको दिए हुए हैं डैट इज़ -5 एंड -4, बी आपके पास है 5 एंड -4। तो अब आपने फाइंड आउट करना है, एक तो सी फाइंड आउट करना है, इसके सी के कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, ये सेंटर, और दूसरा आपने रेडियस आपने फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल। तो अब हम करते हैं जी, गिवन पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, अब आपने फाइंड आउट करना है जी, क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर। तो सेंटर के लिए आपको पता है मिड पॉइंट ये बनता है ए बी का, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आपके पास सेंटर ये सी सेंटर बन रहा है, x1 है -5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड -2 -4 बाई 2, it will become 0 and -6 by 2 and it is equal to 0 and -3. This is the center of the circle 0 and -3. This has been calculated. Now we will find out the radius of the circle. तो जो रेडियस होगा वो डायामीटर का क्या होगा, हाफ होगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज आर इज इक्वल टू ए बी लेंथ डिवाइडेड बाई 2, इनके जो ए बी की लेंथ होगी इसका हाफ होगा। तो अब आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो r इज़ इक्वल टू अब x2 - x1 यानी -5 -1 -5 -5 x2 - x1 प्लस -2 +4 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये 2। तो -10 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2 अंडर द रूट एंड r इज इक्वल टू -10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 it will become 104 divided by 2. अब अगर आप 102 इसको अगर आप फैक्टराइज करें तो ये आपके पास आ जाएगा। ये यहाँ पर फैक्टर हम बना लेते हैं आपकी सहूलत के लिए। तो 104 डिवाइडेड बाई 252 फिर 226 तो ये आ गया 2 का स्क्वायर और साथ 26 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2। अब 2 का स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो आ जाएगा 2 और 26 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसल। So radius of the circle is under root 26 units. So this is the answer of this question. तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन फाइनल जो है वो करेंगे।